हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टॉक ना खरीदें, मतलब ऐसा स्टॉक जो आपको ख़रीदना नहीं है। मैं आप तक जितने भी वीडियोस बनाता था आपको बोलता था कि स्टॉक को लीजिए, ये स्टॉक लीजिए, वो स्टॉक लीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे जिसमें से अब स्टैलिन इंडिया बहुत भाग चुका है। क्यूमिंस मेडिकल को भी अभी बीच में हमने लिया था। बहुत सारे स्टॉक, रॉयल ऑर्चिड होटल्स था जो 408 पे लिया था, 420-22 पे मैंने बोला था, तो अभी 550 के आसपास चला गया। तो कहने का मतलब है कि जितने हम बनाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं जो नहीं भी लेना होता। मतलब कोई भी ले लो, आप रिलायंस जैसी कंपनी ले लो, या फिर आप एशियन पेंट्स ले लो, पीडीलाइट, एस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनीज ले लो। सब क्वालिटी कंपनीज हैं, लेकिन सारे खरीदने चाहिए कि अभी नहीं खरीदने चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि क्वालिटी कंपनीज को भी अगर आप राइट प्राइस पर नहीं खरीदते हैं तो आपको लॉस होगा ही होगा। आपको राइट प्राइस पे खरीदने के बाद ही प्रॉफिट होगा अच्छा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बिकॉज क्या है, आप टीसीएस जैसी कंपनी ले लो, एक साल पहले 45 रुपये चल रहा था, अभी चल रहा है 3000 के आसपास। आपका तो 33% का तो लॉस होगा, 30-35% का। क्वालिटी कंपनी से आपको मालूम, बहुत अच्छी कंपनी, आपने सब देख लिया, बस ओनली प्रॉब्लम क्या था कि प्राइस रॉन्ग था। और उसका आपको बहुत सारी चीज़ों में से एक वैल्यूएशन देखना है। वैल्यूएशन ही मीन्स की प्राइस है। सेकंड देखना है आपकी उसको ग्रोथ देखना है। तीसरा आपको उसको क्वालिटी देखनी है। चौथी आपको इंडस्ट्री देखना है। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ही पॉसिबल है कि वो कंपनी भी ग्रो करे। अदरवाइज़ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे जो डाउन साइकिल्स में है, वो इंडस्ट्रीज़ में की कंपनीज़ को ग्रो करना बहुत हार्ड होता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हम लोग आज एक एग्जांपल मैं एसआईपी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं है, बस ग्रो वगैरह का, ये बस आपको एक कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया है। तो आप देख सकते हो 25,000, मतलब मान के चलो एक 50,000 की एसआईपी करते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। 50,000 मतलब कोई भी एक अच्छा, मतलब जो 30-35 साल के आसपास वाला बंदा है जिसके पास 60-70-80 हज़ार 90 हज़ार पेमेंट है, तो एक्चुअली वो 30-35 तक कर सकता है। अगर थोड़ा हार्ड अर्न करे तो एक 50,000 तक एसआईपी कर सकता है। तो अगर मान के चलो उसमें अगर उसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो भी एक 16% एवरेज रिटर्न आता है। अगर 10 साल में वो लगाता है तो उसको रिटर्न जो होता है, उसको टोटल अमाउंट जो होता है, आप देखोगे यहाँ पर वो 1,38,00,000, मतलब वो करीब करीब आप मान के चलो 1,40,00,000 मान लेते हैं, उतना आएगा। अब सिमिलर अगर आप सोचोगे, अब अगर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते हो स्टॉक्स के बारे में, आपको एनालाइज़ करना आता है और सही प्राइस पे राइट कंपनी आप खरीदते हो, और तो आराम से आप 25 से 30% बना सकते हो। मान के चलो आपने 25% ही बना लिया, तो आपका वही 10 साल में 50,000 का एसआईपी बन जाता है 2,25,00,000। मतलब यहाँ से आपको 90 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट क्रिएट होगा। ये बस इसलिए होगा कि आपके नॉलेज की वजह से, आपका सही पिकिंग करे हुआ, आपका जो स्टॉक पिक करने की वजह से। तो पॉइंट ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में डाल के उतना कमाना है, या फिर आप अगर 10% एक्स्ट्रा, 8-9% एक्स्ट्रा कमा के आप 80-90 लाख उसी 10 साल में एक्स्ट्रा कमाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है, स्लो रिटर्न कमाया है, विदाउट टेंशन है। लेकिन कुछ लोगों को किक चाहिए, मतलब मार्केट में रह के एक्सपीरियंस करना है, नॉलेज गेन करना है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। मतलब आप आपके 30-40 साल की उम्र में के बाद भी अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है, उसके बाद खुद से पैसा डाल के उसको कुछ अच्छा ग्रो करना है, 10-10, 12-12 करोड़, ऐसा कुछ एक अमाउंट लेके चलना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लर्न करें मार्केट के लिए। तो ये कोई मैं किससे ये नहीं कर रहा हूँ, आपको सेल नहीं कर रहा हूँ कोई कोर्स वगैरह, बस बताने का नज़रिया। तो आज का स्टॉक है उसके तरफ जाते हैं, वो है ज़ोमैटो। आपको ज़ोमैटो क्यों नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारे रिटर्न बनाया, मैंने बीच में रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद से अब ये प्राइस आ चुका है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, क्वालिटी कंपनी है, आपको मालूम है रेस्टोरेंट में और ब्लिंकिट वगैरह इन्हीं का है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब आप नॉर्मली मैं आपको कैलकुलेशन से दिखाता हूँ क्यों नहीं खरीदना चाहिए। कि अब अभी 3,03,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 314 का प्राइस है। अब इसका पी देखो 1014, मतलब 1,000 का पी है। मतलब आप जितना कंपनी कमाती है उसके 1,000 गुना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं आप उसको। तो ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि आगे चल के प्रॉफिट अच्छा होगा, क्योंकि नई नई कंपनी है तो एक्सपांड कर रही है, तो प्रॉफिट कम रख के पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सब ठीक है। फिर भी उस कैलकुलेशन पे भी हम लोग जाएंगे, तो अब ये सब चीज़ें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। आप चार्ट भी आप देख चुके हो, ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो आप, ये ग्रोथ कितना चल रहा है अभी, 70% का ग्रोथ चल रहा है कंपनी का। 70% एक्सलेंट ग्रोथ है। किसी भी कंपनी में अगर 70% ग्रोथ आ रहा है, मतलब वो कंपनी भागेगी। बट ये कंपनी भाग भाग के अब थक चुकी है। प्रॉब्लम क्या है, अब देखो, ये कंपनी का लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था 20,000 करोड़ था। इस साल ये कंपनी 70% से ग्रो कर रही है, मतलब करीब करीब ये कंपनी एक 32-33 हज़ार करोड़ बनाएगी, मतलब 32-33,000 करोड़ बनाएगी। और उसके अगले साल, मतलब इस साल बनाएगी, मतलब FY26 में, FY27 में कितना बनाएगी, मान के चलो 60,000 करोड़ बनाएगी।
मान के चलो 60,000 करोड़ भी बनाती है तो भी कंपनी का वैल्यूएशन सही नहीं रहेगा। आप रीज़न मैं आपको लेके देखता हूँ। अब ये जो मार्जिन्स हैं 3-2% के चल रहे हैं। ये जो ओपीएम मार्जिन इस कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है देखिए, एक तो होटल बिज़नेस है, ये लोग क्या करते हैं 30% जो होटल है उनसे लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि इनको खर्च होता है, मतलब इनको मैन पावर है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, डिलीवरी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें देने हैं उनके पास में। इनको बहुत अच्छे से अच्छा भी इन्होंने काम किया तो भी 10% से 12% इनके पास बचेगा, 30% रेस्टोरेंट से लेने के बाद। ब्लिंकिट में क्या करते हैं कि घर तक राशन पानी ये वो बहुत सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, कोई भी रिटेल कंपनी ले लो, डी मार्ट लो, रिलायंस रिटेल लो, ये कितना कमाते हैं? इनका ओपीएम मार्जिन, ईबिटा मार्जिन होता है 8%, डी मार्ट का है 8%, रिलायंस का भी 7-8% है। तो ये कंपनी कितना कमाएगी? उससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकती। चलो मान के चलो उससे ज़्यादा भी कमाती है, 12% कमा ली, मतलब 8% डिमांड का था तो उससे 4% एक्स्ट्रा कमा लिया, कुछ तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया। ओपीएम मार्जिन ये 3% से मान के चलो कि 12% पे ग्रो हो जाता है। तो होगा क्या, इनका जो अदर इनकम है 1200 करोड़ का है, ये फिर इनका 196 मतलब 200 करोड़ का ये है, और एक डिप्रिसिएशन 1028। इसको लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ये करते हैं कि आप देखो, मैं लेता हूँ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है 2027 में मान के चल रहा हूँ, आज 2026 में 2027 में 60,000 करोड़, पिछले साल था 20,000 करोड़, उससे 3 गुना मान के चल रहा हूँ। जो मान के चल रहा हूँ कि मैं 70% से ग्रो रेवेन्यू अगले साल भी करेगा, 70% से मान के चल रहा हूँ। 12% का मैं ओपीएम मार्जिन लेता हूँ। 12% पे 60,000 करोड़ का जो ईबिटा आता है वो 7,200 करोड़, मतलब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ईबिटा भी बोलते हैं। जो आपको मैं इसमें भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, जो मैं 3% ये 575 करोड़ ले रहा हूँ ना, वो बढ़ के हो जाता है कितना, मैं समझ रहा हूँ कि 6,000 करोड़, मतलब 7,200 करोड़ हो जाता है। अगर मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है वो अपने लॉसेस घटा के। तो अदर इनकम का 1100 करोड़ ले लो, इंटरेस्ट 200 करोड़ जाएगा, डिप्रिसिएशन बढ़ के 1100 करोड़ हो जाएगा। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो ईबिटा प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस डिप्रिसिएशन आता है, एक फार्मूला है। तो वो 7,000 करोड़ आएगा। अब 7,000 इसमें से आप देखो 1100 गया, 7,200 में से 200 गया, 7,000 करोड़। टैक्स जाएगा 26%, उस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा 5,180 करोड़। ये 2027 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1.5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 1.5 साल बाद भी कंपनी का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब भी प्रॉफिट आने का चांस है 5,180 करोड़। और करंट मार्केट क्या पाया, 3,03,000 करोड़। अब पी तब के वैल्यूएशन के हिसाब से निकालूंगा तो 58 का आ रहा है। आज का पी तो 1000 है, आगे भी पी 60 का दे रहे हैं, मतलब 2027 के फॉरवर्ड लुकिंग भी देख रहा हूँ तो भी पी इसका 60 का है। अब मतलब सोचो कि इतना हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं हम लोग वो जोमेटो को, क्या वो, मतलब मैं पूरा कैलकुलेशन ले रहा हूँ कि वो कंपनी जो 70% ग्रो कर रही है वो समझ के चल रहा हूँ। हालांकि 70% हमेशा ग्रो करना इम्पॉसिबल है। कोई भी कंपनी अगर 70% ग्रो कर जाएगी अगर 10 साल, तो सोचो वो रिलायंस को क्रॉस कर जाएगी जोमेटो यहाँ से भी अगर ग्रो करेगी तो रिलायंस ग्रो करती है 10-12%। ये ग्रो हो रहा है इसलिए क्योंकि ब्लिंकिट जैसे ये फास्ट डिलीवरी वाले चल रहे हैं, लेकिन एक एक्सपांड होने का भी लेवल है। इंस्टामार्ट, डी मार्ट भी अपना शुरू कर रहा है, रिटेल भी, जियो मार्ट भी अपना शुरू कर चुका है। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, वो रेट सस्टेन नहीं करेगा। आप कितना भी बहुत हाई से हाई करेंगे तो साल 1.5 साल तक बहुत होगा तो ग्रो करेंगे, या 2 साल तक ग्रो करेंगे, उसके आगे चांस ही नहीं है। एक बार आप एक्सपांड कर लो, मुंबई दिल्ली सब जगह एक्सपांड लो, आगे क्या? पिडलाइट भी जैसे फेविकॉल कंपनी पूरा इंडिया में फैल चुका है, आगे क्या? आप वो कितना ग्रो करी, 10-12% से ग्रो कर रहे हैं। एक पॉइंट आता है जहाँ पर आप फास्ट ग्रो करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपका, जैसे आप भागते भी हो, अगर आपको कहीं मैराथन भागना, भागने के बाद आपको थकान आती है, आप थोड़े दिन तक रुकते हो, रुकने के बाद फिर एनर्जी गेन करके आपको दौड़ना होता है। सिमिलर सिचुएशन इसमें भी होगी। तो पॉइंट ये है कि अगर ये कंपनी आज 20,000 करोड़ कमा रही है, अगर 2027 में जाकर 60,000 करोड़ कमाती है, तब भी ये शेयर महंगा ही रहेगा। आज तो महंगा है ही नहीं, मतलब साल 1.5 साल आगे का भी देखेंगे तब भी शेयर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है। तो इसका ये स्टॉक अभी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रैप होने का डर है। मतलब मान के चलो कि बहुत सारे, मतलब मैं देखता हूँ ये लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो जैसे जोमेटो एक आध इसकी तरह बन जाएगा, अमेज़ॉन, ये वो सब टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। तो अमेज़ॉन ने भी पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन बाद में चमक चल के बहुत अच्छा पैसा कमाया, वो बात अलग। वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज़ है। अमेज़ॉन का पैसा बस डिलीवरी करने से नहीं आता है। अमेज़ॉन क्लाउड बिजनेस है, फिर प्राइम है, उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं बहुत सारे। तो वो टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। इटर्नल वो बस एक डिलीवरी टाइप की कंपनी है, हम लोग ऑपरेट करें। कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कटिंग एज रखता है, जिसमें पेटेंट है, ऐसा कुछ जो बहुत टेक्नोलॉजी है यूज़ करेंगे कोई और ही नहीं कर पाएगा, तो वो रहेगा नहीं। ये जैसे जो ग्रोथ है 70% का, आप लास्ट ईयर का देखो ना, आप 70% के आसपास तो लास्ट 3 ईयर से ग्रो कर रहे हैं, और 2-3 साल ग्रो करेंगे, उसके बाद क्या? 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू के बाद भी कुछ होगा क्या? 60,000 करोड़ होने के बाद ही कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी होगी। वहाँ से 70% ग्रो करने के लिए कंपनी को और 40-50 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में उतना जनरेट करना इम्पॉसिबल है रिटेल में, क्योंकि रिटेल में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे डी मार्ट है, रिलायंस है, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, वो भी अपना चालू कर चुके हैं अभी इंस्टेंट डिलीवरी में।
तो पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना है, इसमें डालना नहीं है पैसा। आपको ज़ोमैटो हो गया, रेस्टोरेंट स्टॉक में भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। आपको कहाँ डालना है पैसा, वो है होटल स्टॉक में। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिटर्न कमाना है ठीक-ठाक, जैसे मैंने अभी रॉयल ऑर्चिड मैंने अपने ग्रुप पे दिया था व्हाट्सएप वाले। अब देखो कि रॉयल ऑर्चिड आज जो स्टॉक है वो 534 पे, मैं जब लिया था 408 रुपये पे, मैंने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भी डाला था कि मैंने यहाँ लिया है। तो अभी भी स्टॉक 545 34 चल रहा है। तो वहाँ से एक 30% तो एक बहुत नहीं है, मैंने बहुत हो गया तो 460 में अभी 11-12 अगस्त को लिया होगा ये स्टॉक। तो वहाँ से अभी स्टॉक यहाँ तक आ चुका है। पॉइंट ये है कि आपको लेके सही स्टॉक, मतलब ये वैल्यूएशन वाइज देखो, मैं बस 29 का पी, मैं जब लिया था तब 23 का पी था। तो सही वैल्यूएशन लेना ज़रूरी है। अगर इस प्राइस पे लेता तो यहाँ से और ज़्यादा ग्रोथ होना चांस नहीं था, लेकिन मैंने 400 प्राइस पे लिया था इस स्टॉक को, इसलिए ये ग्रोथ आप यहाँ से 534 आने के बाद भी मेरे पास 30% का ग्रोथ आ रहा है। तो लेकिन अब मैं यहाँ से कोई यहाँ पर लेता और सोचता कि यहाँ से 30% आएगा तो बोलना मुश्किल है, लेकिन कोई अगर 400 पे 20-30 पे तक लेता तो मैं बोलने का चांस था कि 550 तक जा सकता है स्टॉक, तो 30% कमा सकते हैं इस साल भर में। तो बात यही है, अगर कोई भी अच्छा आदमी है, अगर वो 30% बना लेता है, मैंने जो रिकॉर्ड किया 4-5 साल में, वो बहुत नॉर्मल है बनाना 30-35% इंडियन मार्केट में, बिकॉज इंडियन मार्केट में बहुत सारे छोटी कंपनीज बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। लार्ज कैप में मत जाओ, लार्ज कैप में उतना ग्रोथ नहीं आएगा। 10-12% का इंडिया ही ग्रो कर रहा है 6% से, इन्फ्लेशन एक 6% जोड़ लीजिए, 12% का ग्रोथ इंडिया ग्रो कर रहा है नॉमिनल GDP में। तो अगर रिलायंस कितना ग्रो करेगा, 15%, उससे ज़्यादा क्या करेगा। तो अपना पीडीआई 12-15%, 16-18% बहुत हो गया। तो अब उतना बना पाओगे, उससे आगे नहीं बना पाओगे। उसमें भी क्या होगा कि लार्ज कैप में आप 10 स्टॉक लेते हो, कुछ स्टॉक बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ नहीं चलेंगे, एवरेज रिटर्न 15-16% आएगा। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन छोटे कंपनीज़ में फास्ट ग्रोथ होती है, आप वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे, उसमें ऑलमोस्ट कुछ डबल हुए, कुछ अच्छे रिटर्न बना चुके हैं। तो ये वीडियो आप सेव करके रखो। आपको कभी लगता है कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने जो बताया है एक तरीका है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना लेके आप EBITDA मार्जिन निकाल के, ये सब एक तरीके से आप पहचान सकते हो कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं, आगे वन ईयर अहेड का लेके आप सोच के। तो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करेगा, साथ में नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा।